ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਗਿਵ ਬਲੱਡ ਸੇਵ ਲਾਈਫ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਮ, ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਰੂਮ, ਐਪਰੈਸਿਸ ਰੂਮ, ਸੀਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ फैसिलिटी मौजूद है। आओ लेके चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु नानक ब्लड बैंक लुधियाना विखे। चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुरु नानक ब्लड सेंटर जो कि गुरु नानक चैरिटेबल हॉस्पिटल लुधियाना के बीच में स्थित है और एक ऐसा नाम जिन्होंने आज तक हजारों की गिनती में उन लोगों को जिनको ब्लड की जरूरत थी उनको एक नई जिंदगी दी है। हम बात कर रहे हैं मैडम के साथ। मैडम स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चेन है ब्लड बैंक की जो चौधरी साहब ने बूटा लगाया था जी ने बठिंडा में आकर और आज सारे पंजाब में ये फैल रहा है और आज गुरुपुरब के दिन क्योंकि अच्छा ब्लड जो है वो हम लोग लेते हैं, लोगों को देते हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो नमस्कार सारे जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए नमस्कार। अजीत जी ने बठिंडा से चेन स्टार्ट करी है ब्लड बैंक की, बठिंडा से फिर मोगा में, पंजाब में, पूरे पंजाब में अजीत जी के 10 ब्लड बैंक है जिनमें कि जो बठिंडा वाला है वहाँ पर चैरिटेबल ब्लड बैंक है जिसमें कि जो ब्लड का यूनिट है वो 500 का है जिसकी टेस्टिंग फीस सारा कुल मिला के 500 रुपये है। और अगर हम बात करें इस ब्लड बैंक की जो कि गुरु नानक देव जी के नाम से है और आज गुरुपुरब है, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को आज के दिन में ये प्रण करना चाहिए कि हम अपना ब्लड, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा ब्लड बनता है जिसका हीमोग्लोबिन 16 है 15 है वो लोग आराम से ब्लड दे सकते हैं और 24 घंटे नहीं 72 घंटे के बीच में वो ब्लड दोबारा से बन जाता है। लेकिन वो जो आपने ब्लड दिया होता है वो किसी उस इंसान के लिए, उस पेशेंट के लिए एक जिंदगी बन जाता है। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, जो भी डोनर से मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्लड देने से डरना नहीं चाहिए। कई लोग ब्लड देने से घबराते हैं कि हम ब्लड देंगे तो हमारे अंदर ब्लड नहीं है, हमारे अंदर खून की कमी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड देने से ब्लड बनता है क्योंकि जिस तरह से हम एक बार मशीन की सर्विसिंग करवाते हैं उसी तरह से पूरी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। एक बार ब्लड दिया 3 महीने में हम एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम प्लेटलेट्स भी डोनेट कर सकते हैं जिनकी की लाइफ 5 दिन की होती है और 72 घंटे बाद हम दोबारा प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं। ब्लड का ये है कि कोई भी इंसान ब्लड की कमी से नहीं मरना चाहिए। बाकी वैसे तो नेचुरली है कि ब्लड बनता रहता है, 24 घंटे में पूरा बन जाता है। जिनका भी हीमोग्लोबिन 13 से 18 ग्राम है वो ब्लड दे सकते हैं 3 महीने के बाद। अगर हम बात करें डेंगू का सीजन है, बहुत ही प्रॉब्लम है लोग और डेंगू है जो बहुत बुरी तरह से जो अपना पैर पसारे हुए है। पंजाब में हम बात करें, लुधियाना में जब हम बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इस सीजन में अगर वो बंदा किसी को प्लेटलेट देकर किसी की जान बचा रहा है, किसी के जो है सेल्स बहुत ज्यादा कम हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक जीवन दान है और उनको जरूर करना चाहिए जो लोग इसमें सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दान गुरु नानक ब्लड सेंटर में बंदा देकर जाता है खून, तो वो कभी भी खून ले भी सकता है क्योंकि उसके लिए हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव है। और चौधरी साहब दिन रात की परवाह किए बिना जब भी मर्जी रात को कोई डीएमसी से फोन आता है उनको, तो वो कोशिश करते हैं कि वहां पर ही ब्लड अरेंज कराने की और अरेंज करा कर भी देते हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्लड हमारा बन रहा है, प्लेटलेट्स, हम डेंगू चल रहा है इस टाइम पे प्लेटलेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। पेशेंट को आरडीपी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट इतना मतलब इतना रिच हो कि वो प्लेटलेट के लिए, एसडीपी के लिए, डोनेशन के लिए पैसे कर सके। कई लोगों को डोनेशन के लिए पेमेंट नहीं होती है कि हाँ पेमेंट करवा दे, तो वो उनके लिए आरडीपी की जरूरत चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जिनको भी प्लेटलेट की जरूरत है, जो पुअर पेशेंट है उनको प्लेटलेट मिल जाएंगे क्योंकि आरडीपी की जो कॉस्ट है वो प्लेटलेट एसडीपी के काफी कम है। इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए, आरडीपी मिल जाए जो पेशेंट को। और जो एसडीपी है वो सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हम एसडीपी डोनेट कर देंगे तो हमारे खुद के प्लेटलेट डाउन होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके प्लेटलेट 3 दिन में पूरे हो जाते हैं। प्लेटलेट का क्या है कि घंटों के हिसाब से बढ़ते और घंटों के हिसाब से कम हो जाते। जिसकी भी 2 लाख से ऊपर प्लेटलेट है वो डोनेशन कर सकता है। लोगों को लगता है कि ब्लड बैंक सही से टेस्टिंग नहीं करेंगे या हमारे खुद के प्लेटलेट कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसके प्लेटलेट 2 लाख से ऊपर होंगे हम उसी का ही डोनेशन लेंगे। दर्शकों आज हम बने हुए हैं मैडम के साथ जो यहाँ सेवा अपने दे रहे हैं और अगर हम बात करें आज का जो सिनेरियो है जिसमें आपको लोगों को ब्लड की जो जरूरत है वो
ब्लड बैंकों से ही ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं। आप कहीं भी जो भी हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आसपास के धार्मिक स्थान, कोई क्लब सुन रहे हैं, तो हम लोग अपना जो है आने जाने का किराया जो है वो हम लोग अपनी पॉकेट से खर्चेंगे। हम उनको रिफ्रेशमेंट भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। जो भी चैरिटेबल संस्थाएं हैं, जो भी धार्मिक स्थान है, जो भी क्लब्स हैं, एनजीओज हैं, अगर वो आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो नीचे फोन नंबर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हाँ जी, जिसको भी कैंप लगवाना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे भी है, वो कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कैंप लगाएंगे उसका रिफ्रेशमेंट जो भी होगा डोनर के लिए, वो सारा कुछ ब्लड बैंक प्रोवाइड करवाएगा और ब्लड बैंक की तरफ से सारी रिफ्रेशमेंट होगी, सारा कुछ ब्लड बैंक का होगा वो। और अभी हम चाहेंगे कि हम लोग सारा जो है यहाँ का नेटवर्क है वो मैडम हम दिखाएं और कौन कौन यहाँ सेवा कर रहे हैं। आइए अग्रम जी, क्या कहना चाहेंगे कि जब से आप यहाँ सेवा कर रहे हो तो जैसे चौधरी साहब का माइंड है कि हम लोगों ने गरीबों की तो ज्यादा से ज्यादा सेवा कर रही है। हाँ जी सर, अजीत सर जो यहाँ के ट्रैक्टर है उनकी यही होता है कि वही गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करी जाए। उनका कई बार हम पेमेंट में भी थोड़ी वो कर देते हैं, अगर ज़्यादा गरीब है तो उनको थोड़ा सस्ता लगा। ये जो डोनर चेयर से एक डोनर के लिए कंफर्टेबल होती है, जिसमें कि इन केस ऑफ अगर डोनर को फेंट जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए तो ये अप डाउन हो जाती है। ठीक है जी। और दूसरी चीज ये एक इस तरीके से बनाई गई है क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों वेना कवा से निकल आता है, तो इसलिए ये चेयर उसकी रिगार्डिंग बनाई गई है। ठीक है जी। 2 चेयर है हमारे पास यहाँ पर। और थर्ड ये हमारा अनटेस्टेड फ्रिज है। हम यहाँ से ब्लड निकाल के उसके जो भी टेस्टिंग होती है अनटेस्टेड ब्लड को यहाँ रख देते हैं। डोनर प्लेटलेट इस मशीन से निकाले जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारी इनकी एसजीपी मशीन है। ठीक है जी, जिसमें कि 1 घंटे में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो टाइमिंग होती है वो टेस्टिंग की टाइमिंग होती है। यहाँ पर हम जितने भी ब्लड ग्रुप होता है और जो भी क्रॉस मैच होती है वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी। ये हमारी ट्यूब सीलर मशीन है जिसमें कि जो भी ब्लड है उसकी ट्यूब सील करते हैं। ये आरएचबी बॉक्स है, जैसे कि आप देख रहे हो ब्लड ग्रुप हो रहा है तो इसके हिसाब से जितनी भी लाइटिंग होती है प्रॉपर देखने के लिए। ठीक है। ये हमारा लैब सेंट्रीफ्यूज है। ठीक है जी। ये थॉपिक बात है जिसमें कि जो भी प्लाज्मा है, जैसे भी पेशेंट को इशू करना है, इनके सब सर्जरी पेशेंट किसी को भी इशू करना है तो इसमें थॉइंग करते हैं उसको प्लाज्मा की सिंपल लैंग्वेज में प्लाज्मा मेल्ट करना है। ठीक है जी। और ये हमारा जेल कार्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन है। जितने भी हमारे क्रॉस मैच होते हैं पेशेंट को इशू करते हैं तो पहले हम जेल कार्ड लगाते हैं, उसके बाद पेशेंट तक ब्लड जाता है। ये कार्ड वार्मर है, ये कार्ड वार्मर है। और ये हमारा सीबीसी मशीन है। ठीक है जी। ये मिक्सर है। और ये हमारा रिएजेंट फ्रिज है। जितनी भी जो भी टेस्टिंग किट्स आती है, कुछ भी होता है वो हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। हमारे ट्रांसमिटेड ब्लड ट्रांसमिशन डिजीज जो भी है टीटीआई लैब है। ये फर्स्ट यहाँ पर इंक्यूबेटर है। जितने भी जो भी हम टेस्टिंग करते हैं हम ये इंक्यूबेशन के लिए इसे यूज करते हैं। और ये हॉट एयर ओवन है, जो भी स्टरलाइट जो भी कुछ भी होता है इसके अंदर स्टराइल होता है। और ये हमारा वॉशर है। ठीक है। इसमें हम जो भी टेस्टिंग करते हैं, जो भी हमारी किट होती है उसकी वॉशिंग इसके अंदर होती है। और आफ्टर वॉशिंग जो भी हमारी रीडिंग इसके अंदर होती है। ये हमारा एलाइजा रीडर है। ये हमारा ब्लड फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसके अंदर की जो भी टेस्टेड ब्लड है वो इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। 2 to 6 इसका टेम्परेचर होता है ब्लड का। मशीन है। जब भी हम जो भी हम टेस्टिंग करते हैं हम सैम्पल लगाते हैं। ठीक है। जिसमें कैमिल यूज बोलते हैं। ठीक है। ये उसका रीडर है मशीन।